आप चिंता मत करें, हाँ कुछ नहीं होगा आपको। देखिए मेरी तरफ, हाँ, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे गोलियां दे रहा है। देख रहे हो लोमड़ी की नौटंकी माजी सा, 2-4 खरोचों में ही कैसे गला फाड़ रही है। हे भगवान, माजी सा! देवर सा, हट के सर, क्या हो गया? इतना खून? हाँ, क्या हो गया? लाड़ी सर! क्या हो गया हमारे लाड़ी सर को? अरे कोई डॉक्टर ने बुलाओ, डॉक्टर को लेके आओ। बुलाए वो आते होंगे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमारे से? लाड़ी सर, अरे संभाल। माजी सा, देवर सा तो बेहोश ही हो गए हैं। नमस्ते। अच्छा हुआ आके, हमारा लाड़ी सर बेहोश हो गया है, बहुत चोट लगी है। बड़ी मुश्किल से उनके कमरे में लेके गए हैं, वही लिटा दियो है। थे जल्दी चलो। डॉक्टर साहब आइए। इस वक्त नहीं मासा। भूल मत छुरी, ये हमारा घर है, मारा कमरा और मारा लाड़ी सर। इस वक्त तुम्हारे से अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो आपके लाडे सर है, पर इस वक्त उनको आपकी ममता की नहीं, इलाज की जरूरत है। और उनको कहाँ कहाँ घाव लगे हैं ये मुझे पता है। मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अनजाने में क्या गलती हो गई हमारे से, क्या जवाब दूंगी देवी माँ को? क्यों? चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हमारे लाड़े सर को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ न कर पाऊंगी। माजी सा, ते अपने आप में दोस्त क्यों दो? ते तो बड़ा ही चाहते ना देवर सा का। और देख लेना, हरी ममता और भगवान के आशीर्वाद से ना देवर सा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, कुछ ना होगा उनको। इस बार तू जीत ना पाएगा। इस बार तुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। टेंशन मत देना, वरना तेरे को तो पेंशन दे दूंगा मैं जिंदगी भर की।
किसने मारा मारे लाड़े सर को? मैंने तो कहा था कि सिर्फ 2-4 खरोच होनी चाहिए। तो जान से मारने की कोशिश किसने की? बता किसने की? अपना काम तो हम संभाल के करे थे, हमला तो हम पर सामने से हुआ है और हमें तो अपनी और अपने साथियों की जान भी तो बचानी थी। ऊपर से वो उसकी पत्नी, वो तो निकली झांसी की रानी। उसने भी हम पर हमला कर दिया। महबल, जो हाथ में आया उससे मारा। अगर मारे लाड़े सर को कुछ भी हुआ तो अगर अपनी जान बचाना चाहे है तो सुजानगढ़ छोड़ के निकल जा। जी जी माजी साहब। माजी साहब, हेलो देवरानी साहब। बस इतना ध्यान रखना कि उनको 12 घंटे की नींद पूरी मिले। जी धन्यवाद। नमस्ते। ये कहा डॉक्टर ने? हमारा लाड़ी से ठीक हो जाएगा ना? बताना की कहा? बता छोरी। क्या आप सचमुच जानना चाहती है? तो चलिए मेरे साथ। छोरी रुक। क्या करे? यहाँ क्यों लाइए? सब ठीक है ना? बता क्या कहा डॉक्टर ने? आप बताइए कि आपने उन गुंडों से क्या कहा था? कहाँ पे चोट मारने का आदेश दिया था आपने? क्या बहस कर रही है तू? क्यों मिलने गई थी उन गुंडों से जिन्होंने अधिराज पर वार किया? कैसे जानती हो आप उन गुंडों को? बताइए मासा। चुप कर। जो पूछा वो बता। वही बता रही हूँ। वही बता रही हूँ मासा कि आज हुआ क्या था। 4 गुंडों ने मिलकर उन पर वार किया। उनका हर एक वार देखा है मैंने। कैसे वो सड़क पर धूल में अकेले दर्द में, मैंने देखा है उनके दर्द को, महसूस किया है उनके दर्द को। मुझे एक भी खरोच नहीं आई, फिर भी मुझे दर्द हो रहा था मासा। चीखे नहीं, उनका दर्द मेरी आंखों से आंसुओं की तरह बह रहा था। जब उनको गुंडों ने घेर लिया था ना मासा, कुछ भी सोचे समझे बिना मैं कूद पड़ी उन्हें बचाने, जबकि मैं उन्हें सिर्फ 3 महीने से जानती हूँ। पर आप तो उनकी माँ है। आप तो उनकी माँ है ना मासा। बेटे हैं वो आपके। फिर आपने कैसे मासा, कैसे आपने अपने बेटे के साथ? मासा, माँ तो एक बच्चे को जन्म देती है, फिर वो उसकी जान लेने की कोशिश। चुप कर। तू मारे को ममता के मायने समझाएगी? अरे जो छोरी बचपन में ही माँ बाप को खा गई वो मारे को बताएगी, मारे को सिखाएगी तू? वही तो सोच रही थी मासा कि क्या सीखूं मैं आपसे। पर मासा, क्या सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आपने बेटे की जान लेने की कोशिश की मासा? अब तक तो यही सीखा था मासा कि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर खतरों से लड़ जाती है, पर अपने बच्चों को कभी खतरों में नहीं डाल सकती। बंद कर नाटक। पहले भी मारे लाड़े सर को मारे से दूर करने की कोशिश की थी तूने, और इस बार भी। इस बार क्या मासा? इस बार क्या?
मुझे नहीं पता कि आप क्या खेल खेल रही है, पर इस बार जो चाल चली है आपने, गलत है, बहुत गलत। क्योंकि इस बार दांव पे जिसकी जान है वो मेरे पति है, और मेरे पत्नी होने का धर्म और उसी नाते से आपकी बहू होने का धर्म भी मैं अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ मासा। रात दिन अपने पति की सेवा करके उनको ठीक करके ही रहूंगी, पर अगर मेरे रिश्ते निभाने में आपकी नफरत बीच में आई या आपने मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते में कोई भी दरार डालने की कोशिश की, तो फिर मेरे पास कोई वजह नहीं होगी मासा कि मैं आपके साथ एक अच्छी बहू होने का रिश्ता निभाऊं, या फिर अधिराज से इस सच को छिपाने की। फैसला आपके हाथ में है मासा। क्या आप अपनी बहू के साथ रिश्ता बनाना चाहती है या अपने बेटे के साथ रिश्ता खोना? चलती हूँ मासा, उनकी दवाई का वक्त हो गया। क्यों देवी, तुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? डॉक्टर ने कहा था आपको कम से कम 12 घंटे की नींद की सख्त जरूरत है। तू हमारे लिए पैर की जुत्ती है, वो पैर की जुत्ती जो हमारे लिए शुभ है। अरे को जानना था ना कि हमारे मन में थारे लिए क्या है? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आपने तो साफ कह दिया कि मेरे लिए आपके मन में सिर्फ नफरत है, तो फिर मुझे आपकी इतनी फिक्र क्यों? जिसने हमेशा तकलीफ दी उससे लगाव। तुझसे जो ये प्रीत लगी है, मोहे ये हार भी जीत लगी। नैन से मोरे नैन चुराए, बैर धरे मोहे काहे सताए। मुझसे ये तेरा कैसा है नाता, दर्द जो दे तू मन को भाए रे पिया। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया रे। देवर साहब ठीक है माजी साहब, डॉक्टर साहब बोल के तो गए हैं कि अब कोई खतरा ना है। माजी साहब थे अपने आपने कसूरवार क्यों मान रहे हो? थे कोई जानबूझ के थोड़ी ना कियो है, थे भी तो अपनी ममता के हाथों मजबूर हो गए थे ना। पर माजी साहब ऐसे उदास रहोगे ना तो फिर उस छोरे ने ज्यादा वक्त ना लगेगा
देबरसा के सामने थारी ममता का नया काला रंग पेश करने में। और फिर देख लेना, देबरसा फंस जाएंगे वो छोरी के चंगुल में। और ओके बाद हमारे लिए तो, हमारा मतलब है कि सबके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। महाजी साहब, थारी चुप्पी से कोई फायदा ना होगा। यो वक्त शांत रहने का ना है, बल्कि फटाफट सोच समझ के कोई कदम उठाने का है, वरना देवरानी साहब, देवरानी साहब, एक मिनट। पानी पियो। देवरानी साहब, थे सारी रात ऐसे बैठे बैठे ही बिता दिए। एक पल के लिए भी आंखें ना बंद की ना। जब मन में किसी अपने के लिए प्रेम हुए ना, तो कोई भी तकलीफ बड़ी ना लागे। ये आप क्या कह रही है जेठानी साहब? प्रेम ना है तो ये है, तभी तो देवरसा की तकलीफ देखी ना गई और खुद ने सारी रात इतनी बड़ी तकलीफ में बिता दी। इसे ही तो सच्चा प्रेम कहे हैं। देवरानी साहब, एक काम करो, इतनी जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक देवरसा का ख्याल मैं रखूंगी। आप यहीं रहना प्लीज, मैं अब भी आती हूँ। आप चिंता मत करो। थैंक यू जेठानी साहब। जब मन में किसी अपने के लिए प्रेम हुए ना, तो कोई भी तकलीफ बड़ी ना लागे। थारे मन में देवरसा के लिए प्रेम नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ एक इंसानियत है, एक अच्छे इंसान के लिए, एक डॉक्टर होने के नाते सेवा। इस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं अपने पति को ठीक करूँ, उनको वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। काकी सा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? ये तो हर सुहागन औरत लगाती है। पर क्यों? ताकि वो जब भी भगवान के सामने अपना सिर झुकाएं, तो उनकी मांग में भरे सिंदूर को देख के भगवान उन्हें और उनके पति को हर बुरी बला से बचने का आशीर्वाद दे। कौन सी बुरी बला काकी सा? बेटा, हर इंसान की जिंदगी में बुरी बलाएं होती है। इंसान उससे लड़ के, उनका सामना करके जिंदगी जीना सीखता है। और एक पति अपनी पत्नी को हर बुरी बला से बचाने का वचन देता है।
तो फिर एक पत्नी का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने पति को उसके दुश्मनों से और हर बुरी बला से बचाए और उसका हमेशा साथ दे। मैं भी बचाऊंगी अपने पति को। हे देवी माँ, मुझे ताकत देना कि मैं अपने पति को उनके हर दुश्मन से बचा सकूं। मुझे ताकत देना कि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं।